नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो बैंकर में। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फाइनली मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम अप्रूव करी है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बहुत ही समय से डिमांड कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं लागू की गई, लेकिन उसकी जगह पर नई पेंशन स्कीम दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ये ओपीएस से अलग कैसे है और क्या ये स्कीम अच्छी है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चूज कर सकते हैं कि एनपीएस स्कीम के तहत वो रहना चाहते हैं या वो यूपीएस स्कीम के तहत रहना चाहते हैं। जो ओपीएस स्कीम है वो लागू करने की डिमांड की गई थी, लेकिन ओपीएस स्कीम लागू नहीं हो पाई है। ओपीएस की जगह यूपीएस स्कीम लागू की गई है। तो एक तरीके से ये जो यूपीएस स्कीम है ये ओपीएस और एनपीएस दोनों का मिक्सचर है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और अप्रॉक्सीमेट ये 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट करेगी स्कीम। अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी इस स्कीम को अपनाते हैं तो टोटल जो एम्प्लॉयज का नंबर है वो 90 लाख हो जाएगा। 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। काफी लंबे समय से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिमांड कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। काफी प्रोटेस्ट हुए और फाइनली काफी सारे स्टेट्स ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। जैसे कि कर्नाटका है और भी स्टेट्स हैं, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा फिर से लागू करने की का अनाउंस किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर में थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करी है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और क्या ये स्कीम अच्छी है या नहीं। तो देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेसिकली 5 पिलर्स पे काम करती है। 5 मेन पिलर्स हैं इस स्कीम के। पहला है अश्योर्ड पेंशन, दूसरा है अश्योर्ड फैमिली पेंशन, तीसरा है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, चौथा है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और पांचवा है लमसम पेमेंट। ये 5 चीजें हैं जो कि इस स्कीम को बेहतर बनाती हैं। ठीक है, अश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन, मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और लमसम पेमेंट। अब ये है क्या, हम ये पांचों पिलर्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला पिलर है वो है अश्योर्ड पेंशन। अश्योर्ड पेंशन में क्या है, अश्योर्ड पेंशन में आपको 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स prior to superannuation for a minimum qualifying service of 25 years। देखिए, अब जो एम्प्लॉयज है, जब वो एम्प्लॉयज 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। अभी तक एनपीएस में क्या था, मार्केट से लिंक थी पेंशन। मार्केट आगे बढ़ी, मार्केट अच्छा चल रहा है तो पेंशन अच्छी, मार्केट खराब है तो पेंशन खराब। लेकिन अब क्या है कि 50% आपको अश्योर्ड पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। मान लीजिए जब आप रिटायर होंगे तो जो 1 साल पहले का एवरेज आपका निकाला जाएगा, जो आपकी सैलरी है उसका जो 50% है वो आपको पेंशन मिलेगी। ये उन लोगों को मिलेगी जो मिनिमम 25 साल ये जॉब करेंगे। ठीक है, मिनिमम 25 साल। अगर उससे कम है तो उसका प्रपोर्शनेट निकाला जाएगा, उस प्रपोर्शनेट के हिसाब से यहाँ पर पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। अश्योर्ड फैमिली पेंशन में 60% ऑफ द पेंशन, अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो जो उनकी फैमिली है, फैमिली को 60% पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन में है कि आपको 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगी अगर आप 10 साल की सर्विस करते हैं। 25 साल करेंगे तो मिनिमम आपको 50% जो अश्योर्ड पेंशन है वो मिलेगी। अगर आप 10 साल सर्विस करते हैं तो आपको 10,000 पर मंथ यहाँ पर पेंशन मिलेगी। ये इसलिए किया गया ताकि एटलीस्ट अगर कोई भी एम्प्लॉय 10 साल भी अगर सर्विस करता है तो एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ पेंशन अमाउंट दिया जाए। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का मतलब है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो उसके हिसाब से पेंशन को एडजस्ट किया जाएगा। जो भी पेंशन है
उसको उसको हम जो भी इन्फ्लेशन होता है उसके हिसाब से एडजस्ट करके एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। साथ ही साथ डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, जो भी इंडेक्सेशन होगा वो यहाँ पर जो डीआर है, डीआर के बेस पर किया जाएगा। नेक्स्ट पिलर है लमसम पेमेंट। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो ग्रेच्युटी के साथ में एक लमसम पेमेंट भी मिलेगा। ये जो लमसम पेमेंट है ये लगभग 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट्स दैट इज बेसिक पे प्लस डीए, इसको मिला करके जो भी आपका लमसम अमाउंट बनेगा वो लमसम अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, लमसम पेमेंट एट सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी 1/10 of monthly emoluments as on date of superannuation for every completed 6 months of service। और ये जो पेमेंट है इस पेमेंट से पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आपको अश्योर्ड पेंशन मिलनी है 50% वो तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ में आपको एक लमसम पेमेंट भी देगी सरकार। गवर्नमेंट ने जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज किया है। अभी तक जो कंट्रीब्यूशन था वो 14% था, अब इस कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करके 18.5% किया गया है। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज नहीं होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% के अराउंड है, 10% ही रहेगा। और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है ये पहले 14% था, अब इंक्रीज करके 18.5% किया जाएगा। तो ये हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कुछ फीचर्स। लगभग इन्होंने जैसे ओल्ड पेंशन था, ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन को मर्ज करके ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई है। इससे लगभग 23 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे ओल्ड पेंशन थी, ओल्ड पेंशन में ऐसा था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पूरा जो खर्च है वो बियर करना पड़ता था, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो ये गवर्नमेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन अभी चलता ही रहेगा, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा कंट्रीब्यूशन का कोई फीचर था नहीं, डायरेक्ट जो बर्डन है गवर्नमेंट पे पड़ता था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से ही चलेगा, तो इसमें हर साल प्रोविजन रहेगा और जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स हैं, फ्यूचर गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ने काफ़ी सोच समझकर बनाई है। इवन जो गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज किया था उसमें ये भी बोला गया था कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आरबीआई हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पर जो पेंशन स्कीम्स चल रही हैं उन सब को देखते हुए इस स्कीम को बनाया है। और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो यहाँ पर यूनियंस है, एम्प्लॉय यूनियंस हैं, वो उन यूनियन से खुद मिले थे और उनसे मिलने के बाद फाइनल डिस्कशन हुआ था और फाइनल डिस्कशन करने के बाद ये स्कीम रिलीज करी गई है। तो काफ़ी सोच समझ कर सरकार ने ये स्कीम बनाई है ताकि एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिल सके और सरकार के ऊपर भी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना आए। ये था इन शॉर्ट इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।